दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आव्यूह की 3.3 तीसरी एक्सरसाइज है जिसका आज बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मान लो कोई एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है 3, 4, 8, 6, 7, 9। अगर हमें इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालना है, इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो उसको डिनोट करते हैं हम ए डैश से और उसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। 3, 4, 8 यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर दें और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज कर दें। यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक, या एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एक वी आव्यूह हमने लिया 3, 4, 8, 6, 9, 7, 6, 4, 3। ये आव्यूह किसका था? 2/2 का था। ये 3/2 का बना। अब ये 3/3 का आव्यूह है। इसका हम अगर मैट्रिक्स निकालेंगे, सॉरी ट्रांसपोज आव्यूह निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। 3, 4, 8, 6, 9, 7, 6, 4, 3। तो यानी पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है। यही होता है ट्रांसपोज आव्यूह। ठीक, इसके बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे सममित आव्यूह के अकॉर्डिंग। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक आव्यूह लिया और उसका परिवर्त आव्यूह निकाला तो वो दोनों के दोनों आव्यूह आपस में बराबर होने चाहिए। यानी ए आव्यूह है तो उसके ए डैश भी उसके बराबर ही होगा, तभी हम कह पाएंगे कि यह सिमेट्रिक है। ठीक, जैसे ए आव्यूह हमने अज्यूम कर लिया कि 1, 0, 1, 0, 1 या 1 या 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ 1। अगर इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, इसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाला, तो कैसे निकालोगे? देखो इसका ए डैश कि इसकी पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज किया 1, 0, 1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज किया 0, 1, 0, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज किया 1, 0, 1। देखो ये दोनों बराबर हैं क्या? बराबर ही तो बन के आए हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक होंगे, यानी सममित आव्यूह होंगे। यानी ए बराबर ए डैश के 100% होगा ही होगा, तभी आप कह पाओगे ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं। ठीक, इसमें थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बन के आएंगे विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू, सिमेट्रिक और मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे अब इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई आव्यूह ए दे रखा है और उसका ए डैश निकाला तो उसके वो ऋणात्मक मान के बराबर आना चाहिए। यानी ए डैश इक्वल्स टू माइनस का ए डैश आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी विषम सममित आव्यूह होगा। एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आव्यूह अज्यूम किया कि 2, 0, -2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 8, 4 माइनस का यहाँ 4, यहाँ 6। अगर इसका हमने स्क्रू सिमेट्रिक निकाला, इसका अगर हम स्क्रू सिमेट्रिक निकालेंगे, जैसे एक और एग्जांपल के लिए थोड़ा यहाँ पे और कुछ और मान लें, यहाँ सही है वैसे कोई, चलो ठीक है इसी को लेते हैं। अगर इसको चेक करते इसका ए डैश निकालें तो कितना आएगा? पहले रो को पहले कॉलम में बदल दो, 2, 0, -2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 0, 8, 4, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 2, -4 और 6।
अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये बन के आएगा क्या? यहाँ एक काम करो, जीरो अज्यूम कर लो, यहाँ पर ज़ीरो मान लो, यहाँ पर क्या किया, ज़ीरो मान लिया, और यहाँ पर भी ज़ीरो मान लो, ये ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो मान लिया। ये दो तीन चीज़ें हैं, सही कर लो थोड़ा तो और सही बन के आएगा। अब देखो, अगर हम इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ए डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का साइन कॉमन लिया, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ माइनस का टू, ज़ीरो ज़ीरो, फोर, टू माइनस फोर और ज़ीरो। देखना क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों ए के इक्वल है ना, ये देखो ए के बराबर है, तो हम कहेंगे ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन के आती है तो आप कहोगे ये स्क्रू सिमेट्रिक है। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को आप बेसिक से समझेंगे अब फॉर द एग्जाम्पल क्वेश्चंस, वो द एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त आव्यूह आपको क्या बताया गया था कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है और स्तंभ को पंक्ति में। अगर देखो यहाँ पंक्ति तो नहीं है, पंक्ति तो तीन अलग अलग छोटी छोटी हैं, लेकिन एक स्तंभ दिख रहा है, उस स्तंभ को आप एक पंक्ति में चेंज कर दो, उसका परिवर्त आव्यूह निकल के आ जाएगा। तो 5, 1/2 और -1, ये इसका परिवर्त आव्यूह होगा। अब सेकंड वाले को देखो, 1, -1, 2, 3, यानी पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ये इसका परिवर्त आव्यूह हो गया, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ गया। थर्ड, इसको भी चेंज कर दो, -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें एक ए दे रखा है मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें LHS लेके चलेंगे इसमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में LHS में क्या है कि ए और बी को जोड़ना है। पहले हमें a + b फाइंड आउट करना है, a + b, ए की वैल्यू -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, प्लस -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 2 और 1, 3, 3 और -5, -2, 5 और 1, 6, 7 और 2, 9, 9 और 0, 9, -2 + 1, -1 आएगा, 1 और 3 आएगा 4, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये तो निकल के आया a + b की वैल्यू, लेकिन इसका चाहिए हमें होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इस पूरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो a + b का होल डैश जो निकल के आएगा, उसके रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। तो पहली कॉलम को पहले, रो को पहले कॉलम में चेंज करते हैं, 5, 3, -2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 6, 9, 9, 6, 9, 9 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -1, 4, 2। अब देखिए, अब a डैश और b डैश फाइंड आउट करना है हमें, तो पहले हम a डैश फाइंड आउट करेंगे। तो a क्या है, a ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसकी रो को कॉलम में चेंज करो, -1, 2 और 3, और सेकंड वाली रो को 5, 7, 9, -2, 1, 1। अब v डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो v डैश निकालो, -4, 1, -5 और 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब देखो इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो a डैश + v डैश। देखो थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से आप एडजस्ट कर लेना, मैं इन दोनों को ना लिख के आपस में डायरेक्टली जोड़ दे रहा हूँ। -1 और -4, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 होता है, -2 और 1 -1 होता है, 2 और 1 3 होता है, 7 और 2 9 होता है, 1 और 3 4 होता है, 3 और ये कितना है 3 और 3
बी, देखो इसमें कितना है, यहाँ पे है -5, तो देखो ये होगा माइनस प्लस का 3 और -5, माइनस का 2 आएगा, और 9 0 9 होगा, 9 और 0 9 होगा, 1 और 1 2 होगा। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए? ये देखो -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रूफ हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS। अब इसका सेकंड वाला चेक करते हैं। जो सेकंड वाला है उसमें बोला गया कि A - B, पहले हमें फाइंड आउट करना है A - B क्या होगा। तो A - B को हम फाइंड आउट करते हैं, दिख रहा है, ठीक है। देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो निकल के आएगा यहाँ पर A - B, -4 1 और प्लस का 5 हो जाएगा तो बचेगा 3, 2 -1 1 आएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। 5 - 1 4 रहेगा, 7 - 2 5 रहेगा, 9 - 0 9 रहेगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, 1 - 3 2 रहेगा, माइनस का 1 - 1 0 हो जाएगा। अब इसका इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी इसका परिवर्ताव्य। तो A - B का होल डैश इक्वल्स टू 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0, ये आ गया A - B का होल डैश। अब इसके बाद हमें ये तो LHS सॉल्व किया है, अब RHS सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हमें A - B A डैश माइनस B डैश, यानी पहले A डैश फाइंड आउट करना होगा, फिर B डैश, यानी A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और B का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। तो A डैश इक्वल्स टू, A का निकालोगे तो ये, हाँ देखो A का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये रहा A और B का। अब रखेंगे इनके वैल्यूज़ कि A डैश माइनस B डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो A डैश की वैल्यू पहले पुट करो, -1 5 -2 -1 5 -2। अब देखो सेकंड रो को 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 माइनस ट्रांसपोज ऑफ B -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 और +5, प्लस का 4 आएगा, 5 -1 4 आएगा, -2 -1 -3 आएगा, 2 -1 1 आएगा, 7 -2 5 आएगा, 1 -3 -2 आएगा, 3 -5 +5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 -0 9 आएगा, और 1 -0 1 0 आएगा। तो देखो ये दोनों बराबर आए हैं क्या? दोनों बराबर हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड टॉपिक है नहीं, बहुत सिंपल इजी वे पे है कि इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका सिमेट्रिक ज्ञात करो। अभी तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि ट्रांसपोज पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और इक्वल्स ये दे रखा है और B डैश इक्वल ये दे रखा है, तो ये कह रहा है इन्हें फाइंड आउट, इन्हें प्रूफ करके दिखाओ हमें। तो प्रूफ करने के लिए एक और मैं आपको बात बताना भूल गया कि अगर हम A डैश का अगेन उसका, यानी एक बार ट्रांसपोज कर दिया, उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं, उसका परिवर्त आप भी पुनः निकालते हैं, तो वो A के बराबर ही होता है। यानी A का होल डैश, A डैश का होल डैश अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो A के इक्वल ही आएगा। तो इसको अब सेम कर दो, तो पहले यहाँ पे यही करना है क्योंकि हमें A डैश गिवन है, तो A डैश का अगर हम होल डैश निकालते हैं तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब इसका होल डैश निकालोगे तो 3 -1 0 4 2 1। अब देखो B डैश भी निकाल लेते हैं, B तो हमें गिवन है तो इसका B डैश भी निकाल लेते हैं क्योंकि B डैश की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो -1 2 1 1 2 3,
ठीक, अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का LHS लेते हैं। उसमें कि a प्लस बी का होल डैश चाहिए हमें, तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए a की वैल्यू ये रही 3 -1 0 4 2 1 प्लस b की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को जोड़ दो तो a प्लस बी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 3 -1 2 -1 2 प्लस 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 होगा, 2 और 2 4 होगा, 1 और 3 4 होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 1 5 4 4। तो ये हमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट हो चुका है। इसका LHS निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे इसका RHS। देखिए अब यहाँ पे निकालेंगे a डैश यानी RHS में क्या है कि a डैश और प्लस b डैश को जोड़ना है हमें। a डैश की वैल्यू में दे रखी है 3 -1 0 4 2 1 प्लस b डैश की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं -3 -1 2 रहेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, -1 + 2 1 होगा, 2 + 2 4 होता है, 0 + 1 1 होगा, 1 + 3 4 होता है। देखो ये दोनों आपस में बराबर आ गए क्या? बराबर हैं, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो चुका है LHS = RHS। ठीक, अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें a - b फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? a - b। तो इसका LHS लेते हैं ना, a - b। a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। a की वैल्यू है 3 -1 और 0 4 2 1 माइनस b की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से a - b फाइंड आउट हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 होगा, 0 -1 माइनस का 1 होगा, 4 -1 3 रहेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस का 2 होगा। अब इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो ए बी का होल डैश, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो, 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक, अब इसका RHS साइड लेके चलेंगे तो a डैश RHS a डैश - b डैश चाहिएगा। तो a डैश की वैल्यू पहले पुट करो, तो a डैश की वैल्यू कितना है? 3 -1 0 4 2 1 माइनस b डैश की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 4 3 + 1 4 4 -1 3 होगा, -1 और प्लस -2 माइनस का 3 होगा, 2 और -2 0 होगा, और 0 -1 -1 होगा, और 1 और -3 -2 बचेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये भी प्रूफ्ड हो गया कि LHS = RHS। ठीक, ये बहुत सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि a डैश हमें गिवन है और b गिवन है। तो पहले हमें a और b डैश निकालना होगा। पहले निकालोगे आप a डैश, एक का होल डैश निकालोगे तो वो इक्वल आएगा a के। ठीक है ना, वो a के इक्वल आएगा। तो इसको निकालो, ये हो जाएगा -2 3 1 2। अब चाहिए हमें यहाँ पे b डैश की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो b डैश भी निकाल लेते हैं पहले ही। -1 0 1 2 निकाल लिए। अब देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहले a + 2b चाहिए, तो पहले a + 2b फाइंड आउट करते हैं। a + 2b, फिर उसका होल डैश निकालेंगे। तो पहले a की वैल्यू रखो, -1 -2 1 3 2 प्लस 2 v की वैल्यू -1 1 0 2। ये देखो -2 1 3 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 0 और 4। ये देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2 -2 माइनस का 4 प्लस 1 और 3 2 3 हो जाएगा, 3 और 0 3 होता है, 2 और 4 6 होता है।
अब ये आ गया a+2b, a+2b। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a+2b का होल डैश। तो a+2b इसका होल डैश अगर फाइंड आउट करोगे तो -4 3 3 6, ये इसका होल डैश निकल के आएगा। और शायद CBSE बोर्ड वाले बच्चों का 1 जनवरी से 10th और 12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हैं, और इंटरनल एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट थी वो सभी आ चुके हैं। उसका नोटिफिकेशन भी हम एक छोटे वीडियो के थ्रू आपको दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि AB का होल डैश इक्वल्स टू B डैश A डैश, इनका मल्टीप्लाई करके ना हमें दिखाना कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। तो पहले AB निकालते हैं। AB तो A की वैल्यू 1 - 4 3, अब B की वैल्यू -1 2 3, -1 2 1 है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का -1 में -1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का 2 से 2 हो जाएगा और 1 का 1 से 1। अब -4 का इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, इसका माइनस का 8 होगा, इसका -4 होगा। फिर 3 से इनमें सभी मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में, तो 3 का -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये तो निकल के आ गया AB। अब इसका निकालेंगे AB का होल डैश। अब इसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 9। ठीक, अब इसके बाद हमें पहले A डैश चाहिएगा और B डैश चाहिए, तो हम A डैश यहाँ पे निकालते हैं। A डैश जो होगा, A डैश इसमें केवल एक कॉलम है तो वो एक रो के रूप में बदल जाएगा, 1 -4 और 3। अब सेकंड B डैश निकालेंगे। B डैश एक रो के फॉर्मेट में है तो उसे हम कॉलम के फॉर्मेट में बना लेंगे, -1 2 और 1। ठीक, अब चाहिएगा हमें B डैश और A डैश, B डैश A डैश। तो इसको B डैश को लिखो पहले, तो B डैश की वैल्यू -1 2 और 1। अब इसको लिखेंगे 1 -4 और 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो -1 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 4 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, -3 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2 हो जाएगा। सेकंड कॉलम का सेकंड रो से करेंगे तो माइनस का 8 होगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो 6 होगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1 का -4 से -4 और वो 3। क्या देखना ये दोनों इक्वल आए हैं, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, या 9 है तो कहीं मिस हो गया क्या, 9 9 9 नहीं, 3 बजा 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना 3 है, 9 नहीं है, यहाँ पे 3 रहेगा, ये 3 है। ठीक है ना, तो ये तो थर्ड रो है ना, वो थर्ड कॉलम में तो चेंज होगी, तो ये -3 6 और 3, ये 9 नहीं होगा। ये प्रूफ हो गया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल्स आ गई RH राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूफ हो चुका है। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो अब इसके लिए ना हमें दिखाना तो यही चीज़ है, तो यहाँ पे हम पहले A डैश निकालते हैं, तो A डैश आएगा 0 1 2 और B डैश निकालेंगे तो 1 5 7। अब A और B का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले AB निकालेंगे। AB कितना आएगा, 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 7, 2 से करेंगे तो 2 10 और 14। ये तो आ गया AB, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है AB का होल डैश। तो AB का होल डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। ठीक, अब LHS निकल के आ गया इसका। अब निकालेंगे RHS। RHS ये जो निकाला है ना यहाँ से, ये है LHS। अब RHS क्या है, V डैश और A डैश। तो पहले V डैश की वैल्यू वो कितनी है, 1 5 7। अब इसमें 0 1 2,
अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 0, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 2। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। क्या ये बराबर आ रहे हैं? देखना ये बराबर है ना, बराबर हैं। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक मैट्रिक्स है, उसका A' निकालना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा। क्या बन के आएगा ये बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा। तो पहले इसका A' निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब निकालो इसका LHS ले लो पहले तो, LHS। अब देखो A और A' निकालेंगे तो यहाँ पर रखो, देखो पहले A' है तो A' लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। A' कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और इसका निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इनका इसमें मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा इसका प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो कॉस इसका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इसका इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ये 1 होता है, ये तो आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा आपस में, तो यहाँ निकल के आएगा 1 0 0 1। तो क्या ये मैट्रिक्स होता है? सॉरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कौन सा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। अब इसके बाद एक सेकंड सेम इसी की तरह ये गिवन है, तो पहले इसका भी A' निकालो। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक, अब A और A', इसका A' लेते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा डॉट, अब इसकी वैल्यू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार इसमें करेंगे यहाँ पे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसका सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड रो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ये किसके बराबर होता है? 1। ये आपस में कट जाएंगे 0, ये भी आपस में कट जाएंगे 0, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आइडेंटिटी हो जाए ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये देखो बराबर हो गए A डैश इक्वल्स टू I। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ए मैट्रिक्स की बने, यानी एक आव्यूह दिया हुआ है जिसको बताना है, ये सिद्ध करना है कि ये सममित आव्यूह है, यानी हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें ए और ए डैश दोनों आपस में इक्वल्स दिखाने होंगे, दोनों आपस में बराबर दिखाने होंगे, तभी तो ये प्रूफ होगा। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए डैश। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गया तो 1 - 1 5 होगा,
और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया तो -1 2 1 होगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया 5 1 3। तो ये देखो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ए डैश के इक्वल आया, तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये सिमेट्रिक है, प्रूव्ड सिमेट्रिक। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे कि ये भी हमें प्रूव्ड करना है, लेकिन ये कैसे दिखाना है, विषम सममित, यानी कि स्क्रू सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है। तो ए डैश फाइंड आउट करोगे पहले तो 0 1 और -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ए डैश इक्वल्स टू माइनस, ये दिखाना पड़ेगा हमें, इसमें से माइनस ने कॉमन ले लिया तो ये 0 ये 1 ये -1 ये -1 ये 0 ये 1 ये 1 ये -1 और ये 0 देखा। ये देखो ए के इक्वल आ रहा है, तो ये ए डैश है वो इक्वल्स टू आना चाहिए -a के, और वो आ रहा है, तो ये प्रूव्ड हो चुका है कि ये स्क्रू सिमेट्रिक होगा, प्रूव्ड स्क्रू सिमेट्रिक, स्क्रू सिमेट्रिक। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक होगा, यानी ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होगा। तो सबसे पहले हमें ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए डैश कितना आएगा 1 5 6 7। अब इन दोनों को ऐड किया जाए, ए प्लस ए डैश को ऐड किया तो ये निकल के आएगा 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7। ए प्लस ए डैश किया, इन दोनों को जोड़ा तो होगा 1 + 1 2 हो जाएगा। 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14। तो ये आया ए प्लस ए डैश, लेकिन हमें सिमेट्रिक ये प्रूफ करना है, ये सममित दिखाना है प्रूफ करके। तो इसके लिए हमें ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू दिखाना होगा ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल आते हैं तभी हम कह पाएंगे कि दोनों के दोनों स्क्रू सिमेट्रिक हैं। देखो ए प्लस ए डैश का होल डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो वो भी कितना आएगा 2 11 11 और 14 11 14 इक्वल आया। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये इक्वल हैं तो हम बोल देंगे प्रूव्ड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका है। अब देखो इसमें बोला कि इसको माइनस कर दिया, ए माइनस ए डैश कर दिया, यहाँ पे ए डैश ए माइनस ए डैश है, तो उसका हमें प्रूफ करके दिखाना है कि स्क्रू सिमेट्रिक होगा, कि ये विषम सममित होगा। तो पहले हमें ए डैश देखो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें निकालना है ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो ए की वैल्यू 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7 1 6 5 7, इन दोनों को माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ये तो आ गया निकल के ए माइनस ए डैश। अब अगर आपको स्क्रू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, विषम सममित प्रूफ करना है, तो ये माइनस ए इसका होल डैश जो है ना वो माइनस ए डैश के इक्वल्स होना चाहिए। अगर ये आता है तो सही है, स्क्रू सिमेट्रिक होगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं आता तो नहीं होगा। इन दोनों का होल डैश निकालेंगे, तो ए माइनस ए डैश, इसका होल डैश फाइंड आउट किया तो आ जाएगा 0 -1 1 0। अगर इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ए माइनस ए डैश, इसका भी होल डैश, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 ये -1 ये 1 ये 0। इसमें ये देखो ये किसके बराबर आया, ये आया ए माइनस ए डैश के बराबर। ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ए डैश, ये इसके इक्वल आ गया। तो ये भी प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको ए डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए डैश निकालते हैं पहले,
ए डैश निकालेंगे तो ये आएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इन दोनों को ऐड किया 1/2 पहले ए रखा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 0 रहेगा, माइनस ए प्लस ए ये भी 0, बी माइनस बी प्लस 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी और प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कितनी निकल रही, ये वैल्यू आ गई हमारी 0। टोटल वैल्यू इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 0, तो ये टोटल वैल्यू होगी 0। अब 1/2, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये सेकंड वाला निकालेंगे। मान लो ये फर्स्ट वाला था, यहाँ से ये फर्स्ट वाला है, अब निकालेंगे सेकंड वाला। ये फर्स्ट है और ये सेकंड पोर्शन है। देखो अब ए की वैल्यू पुट करो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश की वैल्यू 0 माइनस ए माइनस बी ए बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ए और प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये माइनस के 2a होगा और 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, माइनस 0 प्लस 0 सी और प्लस सी 2c हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b होगा, माइनस सी और माइनस सी माइनस का 2c होगा और 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। अब देखो इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो ये निकल के आएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू है ए की, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी। ठीक, ये ए के बराबर आएगा सेकंड वाला और फर्स्ट वाला 0 के बराबर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि स्क्रू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के योगफल के फॉर्मेट में हमें लिखना है, यानी सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में हमें लिखना है। तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है। अगर मैंने इसको लेट कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो स्क्रू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का जो फॉर्मेट होता है ना, उन्हें लिखने का कुछ ये फॉर्मेट होता है कि ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, क्योंकि जो ए प्लस ए डैश है वो ऑलवेज हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक आएगा, सममित बन के आएगा। और ये वाला जो ए माइनस ए डैश है और आगे 1/2 लगा हुआ है, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज स्क्रू सिमेट्रिक यानी विषम सममित बन के आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका पहले हमें ए डैश चाहिएगा, ए डैश निकालते हैं 3 5 1 -1। अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो 1/2 इसकी वैल्यू ए की 3 5 1 -1 प्लस ए डैश 3 1 5 -1 प्लस 1/2 ए की वैल्यू 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1। अब देखो पहले इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये 1/2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 1 -1 -2 प्लस 1/2 3 3 0 5 -1 4 1 -5 -4 और -1 और +1 0। इनका हाफ करते हैं, पहले हाफ करेंगे आधा, तो 3 3 3 -2। हाफ क्यों किया, क्योंकि इसका मैं 1/2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे प्रत्येक टर्म में, प्लस इसका भी हाफ करेंगे तो 0 2 -2 0। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 3 + 2 5
और 3 -2 1 और -2 + 0 -2। अब देखिए कहीं पे गलती हो रही है क्या। देखो 2 से इसमें डिवाइड लाएंगे तो -1 आएगा यहाँ पे, -1। ठीक, देखो अब ए के इक्वल्स आ गए तो ये इस तरीके से प्रूफ होगा। इसी तरीके से हमें ये सभी क्वेश्चंस प्रूफ करके दिखाने हैं। जैसे ये इसको हमने डिनोट कर दिया या लेट कर लिया कि ये एक बी मैट्रिक्स है, एक बी आव्यूह है मान लिया, तो बी डैश कितना होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ये फॉर्मूला है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करो 1/2, बी की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस अब बी डैश की वैल्यू रखेंगे, बी डैश की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 1/2 इसमें रखो बी की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस बी डैश की वैल्यू 6 -2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब देखो इन्हें पहले ऐड कर दो, और देखो एक और चीज़ आपको दिख रही है ना कि ये बी और बी डैश आपस में इक्वल्स आ रहे हैं, बी और बी डैश इक्वल्स आ रहे हैं, तो इसका तो डबल होगा, और डबल करेंगे तो मतलब 2 से गुणा कर दें एक बार में, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2, एक इसी बार 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये आपस में कट जाएंगे माइनस के, तो कितना आएगा 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। लेकिन अगर ये एग्जाम में आता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले आप इसको जोड़ेंगे, 6 और 6 12, -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 और -2 -4 3 और 3 6 और -1 -1 -2 आएगा, 6 और 2 और 2 4 -1 -1 -2 आएगा, और 3 और 3 6 आएगा। फिर उसमें 2 से डिवाइड लगाओगे, इससे लिखोगे 6 -6 0 2 -2 माइनस का 2 और प्लस का 2 0 2 -2 0 -2 + 2 0 3 -3 0 -1 + 1 0 2 -2 0 -1 + 1 0 3 -3 0। इस तरीके से आप लिखोगे, फिर ये 0 हो जाएगा, इसमें डिवाइड दो दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन है जिसको हमने माना लेट की थर्ड सी, ठीक है ना। इसको क्या अज्यूम कर लिया, सी अज्यूम कर लिया है, तो ये अब जो सी अज्यूम कर लिया है तो इसे इसका सी डैश भी चाहिए हमें। सी डैश कितना आएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये इसका सी डैश निकल आया 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब देखो इसका यही फॉर्मेट करना है सिर्फ, पहले सी की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस सी डैश 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 प्लस 1/2 सी की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस सी डैश की वैल्यू 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। देखो 1/2 इन दोनों को ऐड किया 3 और 3 6
3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस का 5 1 माइनस 5 माइनस 4 बचेगा, माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 1 माइनस 4 2 और 2 4 प्लस 1/2 3 3 6 2 जो होगा 3 माइनस 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 होगा। और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, गलती माइनस करना है प्लस नहीं करना है। 3 में से 3 जाएगा 0 3 प्लस 2 5 माइनस 1 प्लस 4 3 आएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5 आएगा। ठीक, माइनस टू 0 आएगा, माइनस 1 प्लस 5 1 प्लस 5 कितना 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 2 और माइनस 2 0। अब इसका हाफ कर दो, या एक काम करो 1/2 इन दोनों से कॉमन लेते हैं, 1/2 को कॉमन लिया और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 6 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 होगा, माइनस 1 और माइनस 5 और 3 माइनस का 2 1 माइनस 5 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस प्लस 0 माइनस का 4 माइनस 4 प्लस का 6 2 बचेगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8 रहेगा, और माइनस 4 और माइनस 6 माइनस का 10 4 और 0 4 होगा। अब इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 6 का 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 8 का माइनस का 4 माइनस का 5 और 2, ये इसका आंसर होगा। तो सी के इक्वल ही आ रहा है ना, ये भी सी के इक्वल आ रहा है, तो ये एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है, थ्योरम सेकंड है, ये थ्योरम सेकंड है कि c इज इक्वल टू होता है 1/2 c प्लस सी डैश और प्लस 1/2 c माइनस सी डैश। ठीक, इससे बोलते हैं सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक का सम का फॉर्मेट। ठीक है, सममित और विषम सममित के योग का रूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ वाला पार्ट है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डी मैट्रिक्स है, ये डी आव्यूह है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डी डैश निकालना पड़ेगा, पहले हमें डी डैश निकालेंगे तो 1 माइनस 1 5 और 2। इसे भी ना हमें सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है, यानी सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो ये होगा d इज इक्वल टू 1/2 d प्लस डी डैश प्लस 1/2 d माइनस के डी डैश। तो रखो 1/2 d की वैल्यू 1 5 माइनस 1 2, अब प्लस डी डैश की वैल्यू 1 माइनस 1 5 2 प्लस 1/2 डी की वैल्यू 1 5 माइनस 1 2 माइनस डी डैश की वैल्यू 1 माइनस 1 5 और 2। देखो इन दोनों को जोड़ दो, इनका सम निकालते हैं। तो 1 और 1 2 होगा, 4 और 5 और माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 और 5 4 होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 1 में से बन गया 0, 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 5 माइनस का 6 होगा, और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब इनका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 प्लस इसका भी हाफ करेंगे 0 3 माइनस 3 और 0 0 को 1 में ऐड किया 1 ही आएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 2 में से 2 गया तो 2 आएगा। तो ये डी के इक्वल आया, देखो ये डी के इक्वल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हमें इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी माइनस का बी ए क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन से साइड में दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह या तत्समक आव्यूह।
देखिए इसने बोला है कि ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं और उनमें भी वो सममित हैं। तो सममित की कंडीशंस होती हैं कि इसका डैश निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसी के इक्वल आएगा, यानी इसका सममित आव्यूह निकालेंगे तो उसके बराबर आता है। ऐसे वी डैश इक्वल वी के बराबर आएगा। लेकिन हम एक और चीज़ जानते हैं, ये तो सममित की कंडीशन दे रखी है, अगर हम इसका डैश निकालें तो क्या ये सममित होगा या विषमित होगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ए माइनस बी का अगर हम होल डैश निकालते हैं तो ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है। ठीक, तो इसका होल डैश निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब एक और इसमें फॉर्मूला लगेगा कि अगर ए बी का होल डैश है तो वो इक्वल होता है वी डैश और इंटू ए डैश की इक्वल। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। लेकिन एक चीज़ हमें और पता है कि ए डैश जो ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है। तो यहाँ बी की जगह पर रखेंगे वी, ए की जगह पर ए रखेंगे, ए डैश की जगह पर ए, बी डैश की जगह पर बी। लेकिन इसके प्रारंभ वाले को देखें तो जस्ट उल्टा बन रहा है। तो इसका अगर देखें ए बी माइनस बी ए का जो होल डैश या इसका होल डैश निकाला वो किसके बराबर आया है, माइनस से इसमें से कॉमन लेंगे, ये किसके बराबर चल रहा था, ये चल रहा था ए बी माइनस बी ए के होल डैश के बराबर। इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए। तो देखो ये मैट्रिक्स कम पर क्या था कि ए माइनस बी का होल डैश और यानी ए डैश और माइनस का ए किस कब आता है कि जब वो विषम सममित आव्यूह होगा, यानी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका ऑप्शन शायद उसमें दे रखा है इसका है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कि हमें ए इज इक्वल टू दे रखा है एक मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई हमें गिवन है। तो ये एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसके लिए हमें ए डैश फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। तो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखो इसको ले लो ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई। आई क्या होता है यहाँ पे, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ए प्लस ए डैश करेंगे तो ए की वैल्यू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एल्फा, ये माइनस का ये प्लस का 0, ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0, ये कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। अगर इसका कंपैरिजन करें तो 2 कॉस एल्फा किसके बराबर है, 2 कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर कॉस एल्फा की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल्स टू 1/2 आएगा। और कॉस की टेबल में 1/2 वैल्यू होती है कॉस π/3 की, यानी कॉस 60 की वैल्यू जो होती है कॉस 60 की वो 1/2 होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और एल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो ये ऑप्शन कौन सा है चेक कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट डे।